फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम देखे थे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी और उसका 4 चरण था जो हमने कल के पिछले वाले वीडियो में देखा है, जो पार्ट 1 है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत होते हैं, जिसमें कि पहला क्या है, नैसर्गिक उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा क्या है, शक्ति का सिद्धांत। तीसरा क्या है, दैवीय सिद्धांत। और चौथा क्या है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत। इस तरह से क्या है, राज्य की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत हैं, जिसमें कि पहला हम लोग देखेंगे नैसर्गिक उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इसमें क्या है ना कि नैसर्गिक उत्पत्ति का सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिसमें कि पहले परिवार आता है, फिर कुल आता है, फिर कबीला आता है, फिर राज्य आता है और उसके साथ ही राज्य का विकास होता है। तो आप में से हम और सभी लोग कोई ना कोई परिवार में जन्म लेते हैं, फिर हम लोग एक तरह से कुल में आते हैं, फिर हम लोग एक तरह से कबीला में आते हैं और उसके बाद एक राज्य का निर्माण होता है। राज्य क्या है, बहुत बड़ा होता है, वो तो छोटा चीज नहीं है। बहुत सारी जनसंख्या होती है, बहुत सारे घर होते हैं, विभिन्न जाति धर्म और समुदाय के लोगों को मिलाकर एक तरह का राज्य बनता है। दूसरा हम लोग देखते हैं शक्ति का सिद्धांत। बेसिकली यह सिद्धांत क्या है कि शक्ति पर आधारित होता है। मान लीजिए कि एक राजा होता है जिसके पास क्या होता है, शक्ति का केंद्रीयकरण होता है। क्यों? क्योंकि राजा एक व्यक्ति होता है जिसके पास सारी शक्ति केंद्रित होती है और वो व्यक्तियों के समूह पर अपना शासन करता है। तो इस तरह से शक्ति का सिद्धांत हमें ये बताता है। चौथा क्या है, दैवीय सिद्धांत। ईश्वर द्वारा राज्य की स्थापना हुई है। दैवीय सिद्धांत के नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यह सिद्धांत क्या है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा राज्य की स्थापना हुई है। तो आगे देखते हैं कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा क्या होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। इसमें लोगों को ऐसा लगता है कि राजा को ही भगवान ने पृथ्वी पर हम लोगों पर शासन करने के लिए भेजा है। तीसरा है, धर्म द्वारा इसको मान्यता दी गई है। कोई भी धर्म हो, जैसे कि आप इंडिया में देखेंगे विभिन्न धर्म थे, उसके बाद अगर आप विदेश में जाएं तो भी विभिन्न धर्म उस समय भी मौजूद थे। एक धर्म तभी भी नहीं था, हिंदू धर्म था, मुस्लिम धर्म था, ईसाई धर्म था। लेकिन मध्यकाल का ये सबसे प्रचलित सिद्धांत है जो यूरोप तक में प्रचलित है। यूरोप में क्या होते थे, आप देखते थे कि चर्च होता था, चर्च में पादरी लोग होते थे, तो वहां भी यह सिद्धांत क्या था, बहुत ज्यादा प्रचलित था। प्रचलित इसलिए भी था क्योंकि राजा को लोग अपने ईश्वर के रूप में देखा करते थे और उनको लगता था कि ईश्वर ने इनको पृथ्वी पर हम लोगों पर शासन करने के लिए भेजा है। अब हम चौथा सिद्धांत देखते हैं जो कि सामाजिक संविदा का सिद्धांत है। सामाजिक संविदा का सिद्धांत हमें ये बताता है कि एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के बीच जो सिद्धांत काम करता है, या बहुत सारे व्यक्तियों के बीच जो सिद्धांत काम करता है, वो सामाजिक संविदा का सिद्धांत होता है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक संविदा का सिद्धांत में बताया गया है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि हम में से जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी समाज में तो रहते ही है ना। और जब हम समाज में रहते हैं तो एक तरह का गांव होता है, राज्य होता है। तो इसी प्रकार ये बताया गया है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। हॉब्स, लॉक और रूसो जितने भी क्या है, ये वेस्टर्न थिंकर है। इन लोगों के द्वारा ये सिद्धांत को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है। आगे चलते हैं, जनता तथा व्यक्ति के बीच ये समझौता होता है। जनता तथा व्यक्ति के, मान लीजिए कि डेमोक्रेसी में एक लोगों का शासन क्या होता है, बहुत सारे लोगों पर होता है। तो एक तरह का क्या है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत एक तरह का लोकतांत्रिक रूप भी है, जिसमें कि जनता तथा व्यक्ति के बीच का ये संबंध होता है। उसके बाद सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा माना जाता है क्योंकि ये जनता तथा व्यक्ति के बीच होता है और इसमें सीधे इंटरेक्शन होता है जनता का और व्यक्ति का। तो इसीलिए इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत थे, जो आप देखें कि नैसर्गिक उत्पत्ति का सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत है, दैवीय सिद्धांत है और सामाजिक संविदा का सिद्धांत है। तो आज हम लोगों ने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत कंप्लीट किया। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि राज्य के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं और उनको हम डिटेल्स में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।